નમસ્કાર, હું છું આપના સાથે ઈશા દુબે. આપ જોઈ રહ્યા છો જનસાક્ષી ન્યૂઝ. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચારો પર. સુરત ખાતે જહાંગીર બાગ સ્થિત શાળા ધી રેડિયન્ટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓએ ધોરણ 12 સાયન્સ JEE 2025 એક્ઝામમાં જળહળતો અભૂતપૂર્વ દેખાવ કરીને રાંદેર અને અડાજણ ઝોનમાં સર્વોત્તમ પરિણામ મેળવેલ છે. શાળાના 8 વિદ્યાર્થીઓ 90%થી પણ વધુ સ્કોર કરી શ્રેષ્ઠ પરિણામ લાવી શાળાનું નામ રોશન કર્યું હતું. જે પૈકી પટેલ જયમીન જયંતભાઈ 99.21% સાથે પ્રથમ ક્રમે શાળામાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા લેવાતી પરીક્ષા ગુજકેટમાં પણ 120 ગુણમાંથી 120 ગુણ મેળવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ છે. આ સાથે શાળાના અન્ય વિદ્યાર્થી તનુશ્રી યાદવ 94.60%, તુષાર દાસ 94.49%, રાજદીપસિંહ પરમાર 92.82%, ગીતાંજલિ મૈતમ 92.27%, કળથિયા સુબ 92.7%, ગ્રેસી સેન 91.16%, ગ્રેસી સેન 91.16% અને જીદ છુચ્છા 90.45 સુપર 7માં સ્થાન મેળવી શાળાનું શિક્ષણ ગણનું અને માતા પિતાનું નામ રોશન કર્યું હતું. My name is Rajdeep Parmar. I study in Radiant International School. My score in JEE Main Session 1 is 93 percentile. बेटा आप इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं इस स्कोर का श्रेय अपने पेरेंट्स को, मेरे स्कूल को देना चाहता हूँ और मेरे टीचर्स को देना चाहता हूँ. आप कितने सालों से रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. अब 2 साल से पढ़ाई कर रहे हो, उससे पहले जिस स्कूल में आप पढ़ते थे और यहाँ की पढ़ाई, दोनों में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कि यहाँ पे लोग हमें हर एक स्टेप पे encourage करते हैं और हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और PYQ सॉल्व करने को हमें गाइड करते हैं कि किस स्टेप पे हमको कौन से PYQ सॉल्व करने चाहिए. किस तरह से आपके डाउट्स होते हैं, वो डाउट्स आप टीचर के पास किस तरह से ले जाते हो और उसका सॉल्यूशन किस तरह से आता है? मतलब टीचर्स हमें कहते हैं कि कोई भी डाउट हो हम 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेंगे. हम आप उनको घर पे भी बैठे हो तो हमें डाउट्स आए PYQ सॉल्व करते हुए तो हम उनको मैसेज कर सकते हो, वो इंस्टेंटली हमें रिप्लाई करते हैं. किस तरह से पूरे दिन की आप तैयारी करते थे और स्कूल में आप किस तरह से ध्यान रखते थे जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आया आपका? मतलब मेरा शेड्यूल था कि मैं सुबह जल्दी उठता था और फिर स्कूल आया करता था. फिर हमारा स्कूल 12 o'clock तक स्कूल चलता था और फिर हमें JEE की क्लासेस मिलती थी स्कूल में ही, और फिर बाद में हम घर जाके मतलब हमको गाइड किया जाता है कि कौन से PYQs किस चैप्टर के सॉल्व करने हैं. आगे का गोल आपका क्या है? और मेरा ये गोल है कि मुझे एक JEE एडवांस में अच्छे स्कोर लाना है. I'm Gitanjali Maiti. I study in the Radiant International School और मेरे JEE मेंस में 92.27 परसेंटाइल आए हैं. बेटा आप इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे स्कूल को, जो डे बोर्डिंग के टीचर्स है स्कूल में, जो हमें जिसने पढ़ाया है, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने इतना मतलब मेहनत की मेरे पीछे, इन सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी. इतना जो रिजल्ट आया है आपका, वो आपको एक्सपेक्टेड था? हाँ, मतलब इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी काफ़ी अच्छा है. मैं खुश हूँ इस रिजल्ट से. आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? एटलीस्ट 95-96 जैसे परसेंटाइल हो, बट हमारे पास फिर भी एक और अटेम्प्ट है एंड आई होप टू डू बेटर इन दैट. आप पूरे साल किस तरह से पढ़ाई करते थे? स्कूल में आपको किस तरह से टीचर्स ने पढ़ाया, उसके बारे में थोड़ा बताइए. हम स्कूल हमारा 7 to 12 चलता था. उसमें हम जो पढ़ाई करते थे, कभी कभी हम JEE का भी रिवाइज़ कर देते थे स्कूल आवर्स में भी. उसके बाद 12:30 to 3:30 हम वापस डे बोर्डिंग का जो टाइम है उसमें भी हम JEE को काफ़ी ज़्यादा फोकस करते थे. हम PYQs करते थे. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये था जो हमने मॉक टेस्ट किए पूरे 2 साल, बहुत सारे मॉक टेस्ट किए. उससे हमें प्रैक्टिस मिली है, एक एनवायरनमेंट मिला है कि एक्चुअली कैसा होता है एग्ज़ाम. कितने सालों से आप रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो? 6 years. मैं 7th से हूँ यहाँ पे. आप 7 से हो. पहले जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे, यहाँ पर आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहा है? बहुत स्टार्क चेंजेस हैं यहाँ पे. काफ़ी अच्छा है, मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम पे. एक कांस्टेंट हमारा रिपोर्ट बनता है कि हमने कैसा परफॉर्म किया, कहाँ पे हम लो जा रहे हैं, कहाँ पे हमारा अच्छा हो रहा है. तो इससे हमें एक एनालिसिस मिलता है कि कहाँ पे मतलब हमें इम्प्रूवमेंट और कैसे करना है. सिर्फ यहाँ पढ़ाई करते हो या अदर एक्टिविटीज़ में भी आप इन्वॉल्व रहते हो? फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन अदर एक्टिविटीज़ जैसे हमें होती भी हमारी एक्टिविटीज़, जैसे मैं पर्सनली चेस, वो सब, रीडिंग, वो सब मुझे पसंद है, तो उसमें भी होता है कभी कभी. आगे का गोल आपका क्या है?
आगे बोर्ड में अच्छा करना है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रही है, उसमें जेई मेंस जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें आई होप टू इम्प्रूव और एडवांस में भी अच्छा करना है फिर। I am Gracie Sen. I study in the Radiant International School and my percentile in JEE Mains Session 1 is 91.16. बेटा आप इतना रिजल्ट ला पाए हो, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं डेफिनेटली इसका श्रेय अपने पेरेंट्स, टीचर्स को देना चाहूँगी, उन्होंने बहुत हेल्प की। आप ये जो रिजल्ट आया है वो आप एक्सपेक्टेड था आपको कि इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी? एक्सपेक्ट तो इससे ज़्यादा था पर अब ये भी अच्छा ही है। 10th में आपका क्या रिजल्ट आया था और अभी जो रिजल्ट है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है? 10th में मेरे 83% थे और देखा जाए तो अभी बहुत इम्प्रूवमेंट है। इतना बड़ा जो गैप है वो आपने किस तरह से फुलफ़िल किया? मैंने कंसिस्टेंटली स्टडी किया और मैंने खुद पे बहुत काम किया ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। स्कूल आप किस तरह से आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा था और किस तरह से आप स्कूल में पढ़ाई कर रही थी उसके बारे में भी बताइए। स्कूल ने मुझे बहुत हेल्प किया है और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया पढ़ने के लिए और रेगुलर क्लासेस में भी मैम हमें PYQs की प्रैक्टिस करवाते थे जिसने बहुत हेल्प किया है। किस तरह से आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पर सॉल्व होते थे या आप घर पे जाते थे फिर वहाँ पर आपको जो दिक्कत है वो किस तरह से आप सॉल्व करते थे? यहाँ पे अगर मुझे डाउट होते थे तो मैं ब्रेक में सॉल्व करवा देती थी या लेक्चर के एंड होने पे, और घर जाके भी अगर कोई डाउट होता था तो मैम ने बोला था कि उन्हें कभी भी हम टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वो मैम सॉल्व कर देते थे। आगे का गोल आपका क्या है? आगे का गोल फ़िलहाल अप्रैल अटेम्प्ट है और उसके बाद एडवांस और उससे पहले बोर्ड्स भी है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Anupam Panchal and I am in charge in CBSE Science Department. आज हमारा जो जेई का रिज़ल्ट आया है उसमें दो बच्चों का 94 परसेंटाइल बना है और 3 बच्चों का 92 परसेंटाइल बना है। और ये रिज़ल्ट इतना अच्छा तो नहीं है पर फिर भी हम सारे बच्चों को एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी मिल चुकी है, तो अब जो उनका टारगेट है वो एडवांस ही है। सर बच्चों को हम किस तरह से तैयारी करवाते हैं जिससे बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं? स्कूल की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पर बच्चों को हम क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं कि वो केवल बोर्ड के लिए नहीं, जेई और जो नीट एग्ज़ाम होती है उसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। इसमें उनको एक मॉड्यूल और जो PYQs है वो प्रॉपर टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करते हैं। एक चैप्टर के रिवीजन के बाद उनको PYQ में कैसे अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है वो सारे ट्रिक्स उनको हम बताते हैं। अगर कभी भी बच्चों को कोई भी डाउट आता है वो हमको मोबाइल पर या इवनिंग में भी शेयर करते हैं, तो हम मॉर्निंग पूरे टाइम उनके साथ में अवेलेबल रहते हैं और डाउट्स उनके क्लियर करवा देते हैं। सर पिछले कितने सालों से रेडिएंट इतना अच्छा रिजल्ट ला पा रही है, क्या रीज़न है? डेफिनेटली जो हम मैनेजमेंट की तरफ से जो हमको सपोर्ट मिल रहा है और प्रिंसिपल सर की तरफ से जो हमको सपोर्ट मिलता है, तो हम स्कूल में ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं जिससे बच्चा स्कूल में रहकर ही जेई का और नीट का रिज़ल्ट अच्छा दे देता है। ये दोनों आप यहाँ पर करवा रहे हैं और दोनों मैनेज किस तरह से करते हैं? यहाँ पर जो टीचर हैं वो इतने डेडिकेटेड हैं कि बच्चों को कभी भी कोई भी तकलीफ़ आती है तो वो पर्सनली ही हैंडल कर लेते हैं, तो वो इजीली मैनेज हो जाता है। माय नेम इज़ तुषार दास एंड माय स्कूल आई एम स्टडिंग इन रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल एंड आई स्कोर्ड 95 परसेंटाइल इन जेई मेंस। तुषार इतना अच्छा रिजल्ट आपने लाया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? मैं इसका श्रेय मेरे स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा और मेरे स्कूल के मतलब सर टीचर्स और उनको देना चाहूँगा और मेरे माँ बाप को। टीचर्स आपको तैयारी करवाते थे जिससे इतना अच्छा रिजल्ट आप ला सके? मेरे टीचर्स हमें पहले हमारे मतलब चैप्टर्स को रिवाइज़ करवाते थे, उनके बारे में एक्सप्लेन करते थे और फिर हमें क्वेश्चंस लगवाते थे, तो हम सारे PYQs हम सर के सामने सॉल्व करते थे, सभी स्कूल टीचर से। जो रिज़ल्ट आया है उससे आप संतुष्ट है? हाँ, मैं मतलब इतना तो मतलब संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरे को अच्छे चाहिए थे, लेकिन अभी मेरा मतलब टारगेट जेई एडवांस है, तो अब मैं एलिजिबल हूँ, इसलिए मेरे को ठीक है अभी है। परेश मारू, जनसाक्षी न्यूज़, सूरत।